हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3F का विस्तृत प्रश्न संख्या 19 से। इसके पहले हमने सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अपने प्रश्न पे पढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, एक आयताकार हाल है, उसकी लंबाई में 10 मीटर बढ़ा दे रहा है और चौड़ाई भी 5 मीटर बढ़ा दे रहा है, तो उसका क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो जाता है? उस क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक हाल पहले से ही है, ठीक है। जब उसकी लंबाई अब क्या कर रहे हैं 10 मीटर और चौड़ाई भी 5 मीटर बढ़ा दे रहा है, तो उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है लंबाई 10 मीटर घटा दे रहा है और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दे रहे हैं, तो अब केवल 100 मीटर ही बढ़ता है। तब हमें हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है दोस्तों। तो इस तरह प्रश्न हम क्या करते हैं, जो पूछता है उसी को मान लेते हैं। तो माना हाल की लंबाई क्या है, x मीटर, तथा चौड़ाई क्या है, y मीटर है। पहले इतना काम करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, लिखते हैं हल। माना आयताकार का हाल की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो समझा देते हैं। एक आपके पास क्या है, एक आयताकार हाल है जिसकी लंबाई क्या है x मीटर और चौड़ाई क्या है y मीटर है। तो लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है, तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा। लिखेंगे तब आयताकार हाल का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दोस्तों क्या है x और चौड़ाई क्या है y, यानी x गुणे y, इसका क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये क्षेत्रफल मिल गया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्षेत्रफल कब के लिए है, जब उसकी लंबाई x मीटर है और चौड़ाई आपके पास y मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो लिखेंगे हाल की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर तब लंबाई कितना मिलेगा, तब लंबाई क्या होगा। देखिए पहले लंबाई क्या था, x था, उसमें कितने मीटर बढ़ा देते हैं लंबाई 10 मीटर, तो 10 इसमें जोड़ देते हैं, मीटर हो गया। और चौड़ाई इसका क्या हो जाएगा, पहले चौड़ाई कितना था y, इसमें 5 मीटर जोड़ देते हैं, मीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये मीटर मिल गया। तो लंबाई 10 मीटर बढ़ा है तो 10 जोड़ दिया, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा है तो 5 जोड़ दिया।
तब क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? तब क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लंबाई इसका कितना है x प्लस 10 और चौड़ाई कितना है इसका y प्लस 5 और ये इसका क्या मिल गया? क्षेत्रफल मिल गया। ये मेरा क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देना इसमें क्या किए हैं, 10 मीटर लंबाई बढ़ाए हैं और 5 मीटर चौड़ाई बढ़ाए हैं। तो अब इसमें कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? तो क्षेत्रफल कितना मिलेगा? 10 x प्लस 10 और y प्लस 5। आपका क्षेत्रफल निकाल दिया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जैसे ही लंबाई x मीटर बढ़ा देते हैं, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा देते हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है? पहले का क्षेत्रफल कितना था? xy। पहले का क्षेत्रफल बढ़ेगा ना, तो किसमें बढ़ाएंगे? पहले वाले क्षेत्र में बढ़ता है ना। पहले का कुछ न कुछ क्षेत्रफल था, तो पहले में कितना बढ़ जाता है? 600 बढ़ जाता है। और ये बढ़ेगा किसके बराबर होगा? जितना इसका क्षेत्रफल है, जितना बढ़ाने पर जितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा उतना ही तो बराबर उसका होगा। यानी कि बराबर होगा x प्लस 10 और y प्लस 5 के। मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, मैं इसको इरेज कर दिया। ध्यान देना दोस्तों, जैसे ही लंबाई में 10 मीटर बढ़ाते हैं, चौड़ाई में 5 मीटर बढ़ाते हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो बढ़ेगा, यानी पहले कुछ न कुछ इसका क्षेत्रफल रहा होगा, तभी ना उसमें बढ़ाएंगे। तो पहले क्षेत्रफल कितना था? xy था। पहले क्षेत्रफल xy था, तो xy पहले वाले क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा? 600। तो उसमें हम क्या करते हैं? बढ़ने के लिए जोड़ देते हैं। तो पहले क्षेत्रफल में 600 जोड़ दिया, और ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? जब लंबाई में 5 मीटर और 10 मीटर बढ़ाए थे और चौड़ाई में 5 मीटर बढ़ाए थे, तो उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी ये क्या है? क्षेत्रफल है ना, तो उसके क्षेत्रफल के क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इसको क्या करें? गुणा कर लेते हैं। तो xy प्लस 600 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो xy, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो गया? 5x, इसका इसमें करेंगे तो 10y प्लस 10 × 5 = 50 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहां से देखिए अंक को एक तरफ और xy को एक तरफ हम करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां से xy और यहाँ भी देखिए अंक है, तो उसको उधर ले जाएंगे। तो यहाँ से xy, लेकिन ये प्लस में इधर क्या हो गया? माइनस हो गया। अब यहाँ से ये प्लस में इधर क्या हो गया? माइनस हो गया। और ये भी प्लस में इधर क्या हो गया? माइनस हो गया। बराबर क्या बचेगा? 50। और ये प्लस इधर क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये xy प्लस में है और ये xy माइनस में है, तो ये क्या हो गया? कट गया। बचेगा कितना? माइनस 5x माइनस 10y बराबर, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 550, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में घटेगा ना। अब बड़ा कौन सा चिन्ह है? 600 वाला, तो 600 के सामने माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा 5x, बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। 10y बराबर माइनस 550। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो बचेगा 5x प्लस 10y बराबर 550, और ये बना समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस समझने वाली बात था। जैसे ही हम लंबाई 10 मीटर बढ़ाते हैं, चौड़ाई में 5 मीटर बढ़ाते हैं, तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाता था? पहले के क्षेत्रफल xy था, तो उसमें 600 मीटर बढ़ जाता है। तो ये क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा? जो हम लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाए थे उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये इसका क्षेत्रफल कितना मिला था? x प्लस 10 और y प्लस 5 के गुणे में बराबर हो गया। यहां तक हमने क्या किया? यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए इसके बाद और क्या है? कह रहा है परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर, अब लंबाई 10 मीटर क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा रहे हैं, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? 100 मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे
यहां पर लंबाई 10 मीटर घटाने व चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर लंबाई कितना प्राप्त होगा दोस्तों? लंबाई प्राप्त होगा, देखिए लंबाई 10 मीटर घटा देना, तो पहले लंबाई कितना था? लंबाई देखिए पहले का यक्स था, अब यक्स में से कितना घटा रहे हैं? 10 मीटर घटा दे रहे हैं, घटा दिया। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई पहले क्या था? वाई था। चौड़ाई में कितना बढ़ा दे रहे हैं? 7 मीटर बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाने के लिए प्लस करते हैं दोस्तों, और घटाने के लिए माइनस करते हैं मीटर। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही लंबाई 10 मीटर घटाए हैं, चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाए हैं, तो इसका कुछ ना कुछ अब क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? तब लिखेंगे, तब क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है दोस्तों? लंबाई है x माइनस 10, x माइनस 10, और चौड़ाई कितना है? y प्लस 7, y प्लस 7। और ये क्या मिल गया दोस्तों? क्षेत्रफल मिल गया। ये क्षेत्रफल मिल गया। लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, देखिए अब जैसे ही आपने लंबाई में 10 मीटर कम किया है, चौड़ाई में 7 मीटर बढ़ाया है, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ता है? 100 मीटर बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि पहले से कुछ ना कुछ क्षेत्रफल रहा होगा, तो पहले से क्षेत्रफल कितना रहा है? तो एक्स वाई पहले क्षेत्रफल है, अब इसमें कितना बढ़ जाता है? 100 मीटर बढ़ जाता है। तो अभी ये किसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है? ये इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है, क्योंकि इसी में कम किए हैं और लंबाई में 10 मीटर कम किया है, चौड़ाई में 7 मीटर बढ़ाया है, तभी तो क्षेत्रफल 100 मीटर कम हो रहा है। इसके क्षेत्रफल के क्या हो गया? बराबर हो गया y प्लस 7। अब यहां से इसका बड़ा भाग कर दीजिए, x y 100, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x y, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो गया? प्लस 7x माइनस 10y और माइनस 70। ठीक है, अब यहां से x y को एक तरफ, बाकी को एक तरफ करते हैं, तो x y ये प्लस में क्या हो गया? माइनस हो गया, माइनस 7x प्लस 10y बराबर बचेगा माइनस 70। ये प्लस इधर क्या हो गया? माइनस हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये प्लस में और ये माइनस, ये क्या हो गया? कट गया, तो बचेगा माइनस 7x प्लस 10y बराबर, देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस है, दोनों चीज समान है, तो इनको जोड़ दिया जाएगा। तो कितना हो गया? माइनस 170। और ये रहा समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह समीकरण 1 प्राप्त हो गया, आप समीकरण 2, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं, वहां से x y का मान आएगा, वही आपका क्या होगा? लंबाई होगा और चौड़ाई होगा दोस्तों। तो हल करते हैं, देखिए यहां पर देखेंगे तो x का गुणन कितना है? माइनस 7, तो यहां पर x का गुणन क्या है? 5, यहां पर y का गुणन कितना है? 10, तो यहां भी y का गुणन कितना है? 10। इसका मतलब y के गुणन आपस में बराबर है, तो इनको हम क्या करते हैं? हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर दोस्तों, तो समीकरण 1 क्या है? 5x प्लस 10y बराबर 550। अब 2 क्या है? माइनस 7x
10y बराबर माइनस 170। ठीक है, अब इस तरह जोड़ते घटाते हैं। देखिए दोनों चिन्ह क्या है, प्लस में है तो चिन्ह बदलना होगा, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब यहां से ये क्या हो गया, कट गया। अब देखिए नीचे प्लस है ऊपर भी प्लस है, तो 7 5 12x बराबर, नीचे प्लस है ऊपर भी प्लस है तो 0, 7 5 12, 2 हासिल 1, 1 और 5 6 और 1 हासिल 7। ठीक है दोस्तों, तो यहां से x बराबर 720 बट्टा 12। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 12 6 72, तो x बराबर क्या मिल गया, x बराबर मिल गया 6 और 1 0, 6 और 0 मिल गया। देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, ज्यादा आप लोगों को दिक्कत ना हो यहां पर। तो x बराबर मिल गया 7। अब x का मान क्या करना है, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे आप 2 में रखिए। ठीक है, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y बराबर 550। 550। ठीक है, x का मान रख दीजिए, 5 गुणे x का मान क्या मिला है 60 प्लस 10y बराबर 550। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब जगह तो कम पड़ गया है, हम ये वाला भाग क्या करते हैं, इरेज करते हैं, ये वाला भाग इरेज करते हैं और इरेज करके इसको हम y के मान यहां से निकालते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उम्मीद करते हैं दोस्तों काफी अच्छे से आपको समझ में आया है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। देखिए दोस्तों ये हमने इरेज कर दिया। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, 5 और 60 के गुणा करेंगे तो 5 6 30, यानी कि 300 आएगा यहाँ पर 300। ठीक है, 5 6 30 और 1 0 है 300 प्लस 10y, 10y बराबर 550। देखिए 10y बराबर 550। आप यहां से xy 10y को रोक लें, 550 रहने दें, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, अंक को एक तरफ कर दिया, तो यहां से आपका 10y घटाइए, 550 में से 300 निकलेगा तो 0 और क्या बचेगा 5 2। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों 550 में से हम घटा दे रहे हैं 300, 0 5 2 250 ही बचेगा ना। तो यहां से y बराबर 250, ये गुणे में कहां चला गया बट्टे में, 0 से 0 क्या हो गया कट गया, तो y बराबर बचेगा 25, बट्टे में एक तो छुपा ही जाता है बट्टे में, तो ये y का मान कितना मिल गया 25 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह आयताकार हाल की लंबाई कितना मिला दोस्तों, लंबाई क्या माने थे x माने थे, तो x का मान कितना मिला है 60 मीटर और चौड़ाई कितना माने थे आप, कितना माने थे y यानी कि 25 मीटर, और ये का क्या है दोस्तों आंसर है। तो लंबाई कितना है पूछा था, हाल की लंबाई कितना है 60 मीटर और चौड़ाई कितना है 25 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमने प्रश्न संख्या 19 को हल कर लिया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। एक बार आप लोग इसको अपने मन से जरूर लगाइएगा, एकदम आसान है, स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छी तरह समझाए हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
देखिए दोस्तों, आप प्रश्न संख्या 20 है, प्रश्न संख्या 20 भी एकदम प्रश्न संख्या 19 की तरह है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पहले आप लोग लगाने की कोशिश करें, काफ़ी आसान है। लेकिन प्रश्न को एक बार हम पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है ना, तब 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। कब? जब लंबाई 5 कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई ज्ञात कीजिए। आयत की विमाई का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एकदम सेम उसी तरह है। तो सबसे पहले लिखते हैं हल और मानेंगे, जो पूछा है उसी को मान लेंगे। माना आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई है। ठीक है दोस्तों, माना आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई है। अब देखिए, एक आयत है जिसकी लंबाई x और चौड़ाई y है, तो उस आयत का कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? क्षेत्रफल होगा। तब आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, लंबाई क्या है? लंबाई क्या माने थे? x है तो x, और चौड़ाई क्या है? y, तो y, और ये मिलेगा आपका क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल कब के लिए है? जब उसकी लंबाई x थी और चौड़ाई y था, तब क्षेत्रफल है। अब कह रहा है 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है जब लंबाई 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती है। तो लिखेंगे लंबाई, आयत की लंबाई 5 इकाई कम तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर, तब क्या होगा? लंबाई क्या मिलेगा? लंबाई क्या होगा दोस्तों? देखिए, लंबाई क्या था? लंबाई पहले x था, उसमें से 5 इकाई क्या कर दिए हैं? कम कर दिए। तो कम के लिए एक माइनस लगाते हैं, इकाई मिल गया। और चौड़ाई क्या था? चौड़ाई क्या था? y था। y में से 3 को क्या करते हैं? बढ़ाने पर, तो प्लस करते हैं बढ़ाने के लिए, इकाई। ठीक है, कोई डाउट दोस्तों? अब जब लंबाई 5 इकाई कम कर दिए हैं, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी हैं, तो अब क्षेत्रफल कुछ और होगा कि नहीं होगा? अब क्षेत्रफल कम होगा, अधिक होगा, कुछ तो कुछ बदलेगा। तब आयत का क्षेत्रफल, तब लिख दीजिए, तब क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना था? लंबाई क्या था? x - 5 और चौड़ाई y + 3। ये आपका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। एकदम सेम टू सेम प्रश्न संख्या 19 की तरह है दोस्तों। इसके बाद देखिए, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? कह रहा है लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाता है, तो वर्ग कितना क्षेत्रफल कम हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो पहले से कुछ न कुछ क्षेत्रफल था। पहले का क्षेत्रफल क्या था? x y था। अब कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है? 9 हो जाता है। कम के लिए क्या लिखेंगे? क्या लगाएंगे? माइनस। और ये किसके बराबर हो जाता है? कम कब हुआ था? जब लंबाई 5 घटाए थे और चौड़ाई 3 बढ़ाए थे, तब के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है।
तो यक्स माइनस 5 और वाई प्लस 3। देखिए यक्स माइनस 5 वाई प्लस 3 के बराबर हो जाता है। अब यहां से ध्यान दीजिए, इसका यक्स वाई माइनस 9 बराबर, इसका इसमें गुणा कीजिए तो यक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y अब प्लस 15, प्लस माइनस 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 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यक्स वाई को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, यक्स वाई ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, ये प्लस में इधर क्या हो गया माइनस, और ये माइनस इधर कर प्लस हो गया। ठीक है, अब अंक को एक तरफ, माइनस 15 तो ऐसा रहने दीजिए, और ये माइनस इधर क्या हो गया प्लस हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये और ये आपस में क्या हो गया कट गया, क्योंकि प्लस माइनस है, तो बचेगा कितना माइनस 3x प्लस 5y बराबर, एक माइनस और एक प्लस में तो घटेगा, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, लेकिन वो भी किसका, किस में माइनस, और ये रहा समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, ये तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया है। अब इसी तरह जो आगे कहा है वही काम करेंगे। अब कह रहा है यहां तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तब क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो पहले लंबाई को बढ़ाए तो चौड़ाई को बढ़ाए तो लिखेंगे लंबाई कितना 3 इकाई तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर तब लंबाई क्या होगा, इसका लंबाई क्या था यक्स, तो कितना बढ़ा रहा है 3, तो यक्स प्लस 3 इकाई हो गया। चौड़ाई क्या था, चौड़ाई वाई, उसमें कितना बढ़ा रहे हैं 2 इकाई बढ़ा रहे हैं, तो 2 इकाई। तब अब जब बढ़ाए हैं 2, लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दिए, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिए, तो अब क्षेत्रफल कुछ और होगा ना, क्या होगा क्षेत्रफल, तब क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई ना, बोलो सब ठीक है, कमेंट करके जरूर बताओ लोगन समझ में आता कि ना है। लंबाई क्या बात यार यक्स प्लस 3 और चौड़ाई क्या बा वाई प्लस 2, ये क्षेत्रफल प्राप्त हो गए। ठीक बा, अब जब क्षेत्रफल प्राप्त हो गई तो उसके बाद क्या कहा था, तब कितना बढ़ जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार ध्यान दो, पहले का क्षेत्रफल बढ़ जाता है ना, तो पहले कुछ ना कुछ क्षेत्रफल रहा होगा, वो क्षेत्रफल कितना है यक्स वाई है, इसमें बढ़ जाता है तो बढ़ने के लिए हम प्लस करते हैं 67 हो गया। आइए बढ़ने के किसके बराबर होगा, जब लंबाई 3 मीटर बढ़ा था और चौड़ाई भी कितना बढ़ा था 2 मीटर बढ़ा था, तो यक्स प्लस 3 और वाई प्लस 2 के यक्स वाई प्लस 67 बराबर गुणा कही दो एकर, तो यक्स वाई इसका इसमें गुणा करवा तो 2x प्लस इसका इसमें गुणा करवा 3y, आई का 2 3 का गुणा करवा तो कितना हो गए 6 हो गए। अब यक्स वाई को एक तरफ करो, यक्स वाई ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस यक्स वाई, ये प्लस में इधर क्या हो गया माइनस 2x माइनस 3y बराबर अंक के एक तरफ करो तो 6, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस हो गए। ठीक बा, अब यहां से ध्यान देवो एक्स वाई क्या हो गए कट गए, का बची तो आर माइनस 2x माइनस 3y बराबर माइनस 61।
67 में से 6 चली गई तो 61 बची ना। अब देखो यहाँ सब माइनस बात, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा 2x, अंदर जब माइनस चिन्ह बाहर हो गई तो अंदर चिन्ह क्या हो जाए, बदल जाए, बराबर -61। ये तो बाहर माइनस माइनस क्या हो गई, कट गई, तो बची 2x + 3y बराबर 61। आई समीकरण तुम्हार 2 हो गई। अगर माइनस कॉमन आई तो कोनो दिक्कत ना आई बा, ठीक बा ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के हल करो। पहले देखा कि गुणांक बराबर बा कि ना आई। यक्स के गुणांक क्या बा -3, तो यहाँ यक्स का गुणांक 2 बा, वाई का गुणांक क्या बा 5, तो यहाँ वाई का गुणांक 3 बा, कोनो बराबर ना आई बा। तो हम यक्स को बराबर करत हई, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर दीजिए गुणांक का, इसका गुणांक का गुणा इसमें कर दीजिए, यानी यक्स का गुणांक क्या है 2, तो 2 का गुणा समीकरण 1 में कर दीजिए, और यहाँ यक्स का गुणांक क्या है 3, तो 3 का गुणा समीकरण 2 में कर दीजिए, ठीक है। इस तरह बराबर हो जाए। लिखे के बाद समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करवा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करवा तो 3 दूना 6, तो -6x + 2 × 5 = 10y बराबर 2 × 6 = 12। इस समीकरण तुम्हारा हो गई 3। आप समीकरण 2 में किससे गुणा करेगा, 3 से। 3 से गुणा करने पर गुणा करा, 3 से गुणा करवा समीकरण 2 में, तो 3 दूना 6x, 3 त्रिका 9y, अब देखो 3 करना 3, 3 × 6 = 18, और ये रहल तो समीकरण नंबर 4, ठीक बा। अब क्या करेगा, समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करेगा, क्योंकि x के गुणांक बराबर हो गया। लिखना है समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर, ठीक है। तो इसको आप हल करते हैं। अब यहाँ तक उम्मीद कर लिया कि तुम लोग एकदम अच्छे समझ में आयल हुई। कहाँ से प्रश्न संख्या 19 की तरह था, ठीक है। नोट करिए, हम इन दोनों को इरेज करके यहाँ से हल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करते हैं। तो समीकरण 3 क्या है, -6x + 10y बराबर -12, और समीकरण 4 का हुआ 6x + 9y बराबर 183, ठीक बा। अब एक चिन्ह खींचा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ई प्लस माइनस में बा, ई प्लस में बा, तो ये दोनों का हो गई, कट गई। 10 और 9 कितना हो गया 19y बराबर, अब एक घटावा, कहाँ से माइनस बा ई प्लस बा, तो घटा दो एक 183 में से 12 घटा दो, 3 में से 2 गई 1, आ यहाँ बचल तो यार कितना बचल 8 में से 1 गए 7 और 1 171, तो y बराबर 171 बट्टे में 9, ठीक बा। तो एक काटो, सॉरी 9 नहीं 19 है ना, तो 19 नामा 171, तो y बराबर 9, ठीक है। y का मान मिल गई। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो, क्या 2 में गुणा भाग करल आसान रही, 3 में रख दो, 4 में रख दो, 1 में रख दो, कहीं रखा, लेकिन आंसर उतना ही आई। लिखना है y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 का बा। अब देखो यहाँ प्लस बा ना, तो यहाँ लिख लो जोड़ने पर, ठीक है। इसको भूल गए थे, यहाँ पहला चिन्ह देखा जाता है। समीकरण 2 का बा 2x + 3y बराबर 61, ठीक है। अब जहाँ y मिली उसके स्थान पे क्या लिखेगा 9, 2x + 3 गुणे y का स्थान पर 9 बराबर
61। तो 2x प्लस 3 9 27 बराबर 61। इरेज कर दो। अब 2x को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, 61 माइनस 27। तो 2x बराबर, अब 61 में 27 जाए तो 11 में से 7 गए, 4 बचल 5, 5 में से 2 गया 3, देख लो घटा ला। 61 में से 27, 11 में से 7 गया, 4 बचल 5 में से 2 गए 3। तो x बराबर 34/2। एक काट दो तो x का मान में कितना मिल गया? 70। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह x और y का मान मिल गया। x क्या था? लंबाई, और y क्या था? चौड़ाई। तो लिखेंगे आयत की लंबाई, लंबाई क्या है? 70 इकाई, क्योंकि सब कुछ इकाई में दिया था ना। और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई क्या मिला था? y का मान है ना 9 इकाई। और यही मेरा क्या है दोस्तों? आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 20 भी आपको काफी अच्छे समझ में आया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 21 है। क्या कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं इस प्रश्न को। एक मित्र दूसरे से कहता है, यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। एक मित्र है, दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे तुम 100 रुपया दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। संपत्ति मतलब धन बताना है कि उन दोनों मित्र के पास कितना कितना धन है। देखिए दोस्तों, अगर आसान भाषा में समझन जा तो देखा क्या कहता, 2 मित्र बांटे, ठीक है, 2 मित्र को बांटे। पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है, पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि ते हमके 100 रुपया दे दे तो तोरे पास जितना धन बा ओकर 2 गुना हम धनी बन जाए। ठीक है, तो दूसरा उत्तर देता कि हमारियो बतिया सुनबे कि अपनियो ले करबे। ते हमसे 100 रुपया मांगत हवे, ते हमके 10 रुपया दे दे, ठीक है, तोरे पास जितना धन बा ओकर 6 गुना धनी हम बन जाए। तो बताएगा दोनों मित्र के पास कितना धन बा। ठीक बा दोस्तों, अब तो समझ में आइल होई। तो एक पहले प्रश्न देखो, इस तरह प्रश्न में जो पूछला वह मान लेवल जाला। संपत्ति पूछल गई बा तो मान लेते हैं पहले मित्र के पास कुल संपत्ति कितना है? x रुपए। दूसरे मित्र के पास कुल संपत्ति कितना है? y रुपए। पहले इतना काम करन जा। माना पहले मित्र के पास कुल संपत्ति क्या है? कुल संपत्ति x रुपए तथा दूसरे मित्र के पास कुल संपत्ति y रुपए है। ठीक है, अब तो पता चली गई बा हम के कि पहले मित्र के पास कितना धन है और दूसरे मित्र के पास कितना धन मतलब संपत्ति। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। अगर मान लीजिए दोस्तों दूसरा मित्र ने पहले मित्र के पास 100 रुपया दे दिया तो अब पहले मित्र के पास कितना धन होगा? पहले उसके पास x रुपया था और दूसरा मित्र ने 100 रुपया दे दिया तो आपके पास उसके पास कितना हो जाएगा? x प्लस 100 रुपया हो जाएगा। अब दूसरा मित्र ने उसको 100 रुपया दे दिया है तो दूसरे मित्र के पास कितना धन बचेगा? 100 रुपया कम कर देंगे तो दूसरे मित्र के पास कितना धन है? y। तो y में 100 रुपया कम कर दिया तो y माइनस 100 हो गया। जब दूसरा मित्र पहले मित्र को 100 रुपया
दे दिया, तब पहले मित्र के पास कुल संपत्ति कितना हो जाए? पहले मित्र के पास कुल कितना था? यक्स, और उसमें दूसरा मित्र ने क्या किया? 100 रुपये दे दिया, तो 100 रुपये और जोड़ लो इसके पास, तो कितना हो गया? यक्स प्लस 100 रुपये। ठीक है, देखिए मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, पास कुल संपत्ति क्या था? पहले यक्स था, यक्स के पास, सॉरी पहले मित्र के पास, दूसरा मित्र ने 100 रुपये दे दिया, तो अब यक्स प्लस 100 रुपये हो गया। ठीक है, अब इस तरह दूसरे मित्र के पास कुल संपत्ति, मित्र के पास कुल संपत्ति कितना हो जाएगा? अपने संपत्ति में से 100 रुपया पहले मित्र को दे दिया, तो 100 रुपया कम हो गया ना दूसरे मित्र के पास, तो दूसरे मित्र के पास y रुपये था, उसमें 100 रुपया पहले मित्र को दे दिया, तो अब दूसरे मित्र के पास कितना बचेगा? y माइनस 100 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्नानुसार क्या है? पहले मित्र के पास धन, पहले मित्र के पास धन, दूसरे मित्र के पास धन, दूसरे मित्र के पास धन। ठीक है, मैं इसको यहां से इरेज करके नीचे लिख रहा हूं, पास धन। अब जैसे ही देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कहा था कि यदि मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। कौन धनी बन जाएगा? एक मित्र दूसरे मित्र से कहा था, यानी पहला मित्र दूसरे से कहा था कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो कौन 2 गुना धनी बनेगा? पहला मित्र। इसका मतलब इसके पास 2 गुना धन है, इसके पास उससे कम धन है, तो इन दोनों के धन को हम क्या करना चाहते हैं? बराबर करना चाहते हैं दोस्तों। क्या करना चाहते हैं? बराबर। तो 2 गुना ये है, 2 का गुणा पहले मित्र में करना है, तो 2 का गुणा इस पहले मित्र में न करके हम 2 का गुणा दूसरे मित्र में करेंगे, क्योंकि इन दोनों धन को क्या करना चाहते हैं? बराबर करना चाहते हैं दोस्तों। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला मित्र 2 गुना होगा ना, जब ये 2 गुना है और इसका धन कम है, तो क्या दोनों धन बराबर हो सकता है? नहीं। तो 2 गुना ये था, तो 2 का गुणा इसमें ना करके हम 2 का गुणा दूसरे मित्र में किए हैं, क्योंकि दोनों का धन हम बराबर करना चाहते हैं। पहले मित्र के पास कितना धन था? यक्स प्लस 100 रुपये, तो यक्स प्लस 100 बराबर है, बराबर कर देते हैं दूसरे मित्र के पास, तो दूसरे मित्र के पास क्या था? y माइनस 100। अब इसका गुणा भाग करिए, जो करने लायक है। यक्स प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200। ठीक है, अब यक्स वाई को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, तो यक्स माइनस 2y बराबर माइनस 200, ये प्लस ये क्या हो गया? माइनस 100। तो यक्स माइनस 2y माइनस माइनस जोड़ा जाएगा तो माइनस 300, और ये रहा समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे शर्त पर। क्या कहा है? दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। कौन कहता है? दूसरा उत्तर दिया है, दूसरा कहता है। तो अगर दूसरा उत्तर कहता है दिया मुझे 6 रुपए दे, मुझे 10 रुपए दे दो। कितना दे दो? 10 रुपए दे दो। अगर मान लीजिए पहला मित्र ने दूसरे मित्र को 10 रुपए दे दिया, तो पहले मित्र के पास कितना रुपए बचेगा? उसके पास कितना था? यक्स रुपए था। अपने में से 10 रुपए दूसरे मित्र को दे दिया, तो पहले मित्र के पास 10 रुपए दिया, तो इससे 10 कम हो गया, तो यक्स माइनस 10। जब पहला मित्र दूसरे मित्र को
10 रुपये दे दिया, तब पहले मित्र के पास कुल संपत्ति क्या हो जाएगा? अपने में से 10 रुपये दे दिया तो x माइनस 10 रुपये। ठीक है, कोई डाउट नहीं। दूसरे मित्र के पास संपत्ति कितना होगा? दूसरे मित्र के पास कुल संपत्ति क्या हो गया? पहले उसके पास कितना था? y, और 10 रुपये और उसको मिल गया तो y प्लस 10 रुपये हो गया। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार अब ध्यान दीजिए। पहला मित्र है, मित्र के पास संपत्ति, दूसरे मित्र के पास संपत्ति। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहले मित्र के पास संपत्ति है, दूसरे मित्र के पास संपत्ति है। अब इन दोनों के बराबर करना चाहते हैं तो अब कौन 6 गुना हो जाएगा? कह रहा है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो, दूसरा उत्तर दिया, यानी दूसरा वाला आप पहले वाले से मांग रहा है। कितना मांगा? 10 रुपया, तो आपसे 6 गुना धनी बन जाएगा। कौन धनी बन जाएगा? दूसरा मित्र। तो ये 6 गुना धनी बन जाएगा। इसका मतलब ये इसका धन कम है, इसका धन अधिक है, तो 6 गुना कौन बन रहा है? दूसरा मित्र। तो 6 से गुणा दूसरे मित्र में न करके हम 6 से गुणा पहले मित्र में करेंगे। ठीक है दोस्तों, 6 से गुणा पहले मित्र में करेंगे, क्योंकि दोनों का धन हम क्या करना चाहते हैं? बराबर करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले मित्र के पास 6, पहले मित्र के पास कितना धन है? पहले मित्र के पास x माइनस 10 है, बराबर है। दूसरे मित्र के पास कितना धन है? y प्लस 10 है। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10। अब x y को एक तरफ 6x माइनस y, उसको उधर भेजेंगे 10 और प्लस 60। ठीक है, 6x माइनस y बराबर 70, और ये रहा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 2 और समीकरण 1 को हम क्या करते हैं? हल करते हैं दोस्तों। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने के से पहले हम देखेंगे गुणांक बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर y है तो यहाँ पर 2y है। तो क्या करते हैं? समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 2y और यहाँ भी 2y हो जाएगा ना दोस्तों। लिखना है समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो गुणा करते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करें तो 6 दूना 12x माइनस 2y 2 सत्ते 14 140, और ये रहा समीकरण नंबर 3। आप समीकरण 3 और समीकरण 1 को हम क्या करते हैं? हल करते हैं। 2 से कोई मतलब नहीं है। लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 3 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है? x माइनस 2y बराबर माइनस 300, और समीकरण 3 क्या है? 12x माइनस 2y बराबर 140। ठीक है, देखिए दोस्तों, चिन्ह बदल देते हैं। प्लस में तो क्या हो गया? माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब ये और ये आपस में क्या हो गया? कट गया। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस,
तो 12x में से एक x चला जाएगा तो बचेगा 11x, लेकिन माइनस का क्योंकि 12 बड़ा है ना, बराबर इसको जोड़ लिया जाए 0 4 4, लेकिन माइनस का, ठीक है। जब माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो 11x बराबर 440, तो x बराबर 440/11। काट दीजिए तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो x का मान क्या मिल गया, x का मान मिल गया 40, ठीक है। अब x का मान समीकरण नंबर 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए यहां पर है x माइनस 2y बराबर माइनस 300। x का मान क्या मिला है 40 माइनस 2y माइनस 300, ठीक है। माइनस 2y को रोक लीजिए, माइनस 300, ये प्लस मिला क्या हो गया माइनस 40, माइनस 2y बराबर जोड़ेंगे कितना हो गया माइनस 340, ठीक है, 340 हो गया। तो देखिए माइनस माइनस यहाँ से काट देते हैं, तो y बराबर क्या बचेगा 340, और ये 2 गुणे में है ना, कहाँ चला गया बट्टे में, तो 17 दूना 34, y का मान कितना मिल गया 17 और 1 0, 140। पहले मित्र के पास कुल संपत्ति कितना मिला 40 रुपए, ठीक है। दूसरे मित्र के पास कुल संपत्ति बराबर कितना मिल गया 170 रुपए, और यही आपका क्या है आंसर है दोस्तों। तो इस तरह प्रश्न संख्या हमने 21 को भी हल कर लिया। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 22 काफ़ी आसान है, ठीक है। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने तीन बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो काफ़ी आसान है, जो पूछा है उसी को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना बल्ले का मूल्य x रुपये तथा गेंद का मूल्य y रुपये है। माना बल्ले का मूल्य x रुपये तथा गेंद का मूल्य y रुपये है, ठीक है दोस्तों। अब इस तरह प्रश्नानुसार कह रहा 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य क्या है 38 रुपये है। तो 7 बल्ले 6 गेंदे इन दोनों का मूल्य, दोनों को जोड़ कर कह रहा है ना, 7 बल्ले और 6 गेंद दोनों को जोड़ के मूल्य 3800 बराबर ना, तो दोनों का मूल्य क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अब बराबर क्या हो गया 3800। एक बल्ले का मूल्य क्या है x रुपये, तो 7 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। अरे भाई एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का 7 गुणे x गुणा कर देंगे ना, तो 7x, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य 6y बराबर क्या हो गया 3800। और ये रहा समीकरण नंबर
1। ठीक है, इसी प्रकार देखें, पूरा प्रश्नानुसार लिख लीजिए। प्रश्नानुसार अब क्या कर रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे कितने रुपए में खरीदा, 1750 रुपए में खरीदा। तो 3 बल्ले और 5 गेंदे दोनों को जोड़कर कितने रुपए में खरीद रहा है, 1750। दोनों का मूल्य को जोड़ के 1750 ले रहा है ना। एक बल्ले का मूल्य क्या है, यक्स रुपए है, तो 3 बल्ले का मूल्य 3 यक्स, प्लस से प्लस लगा देंगे। 5 गेंदे का मूल्य क्या है, वाई, अरे एक गेंदे का मूल्य क्या है, वाई, तो 5 गेंदे का मूल्य 5 वाई बराबर 1750। इस तरह समीकरण क्या हो गया, 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फलन के गुणांक देखते हैं। यक्स का गुणांक क्या है, 7, तो यक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, 3। वाई का गुणांक 6, तो वाई का गुणांक कितना है, 5 है। तो किसी एक के गुणांक बराबर करते हैं, तो चलिए वाई का गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो वाई का गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 2 से वाई का गुणांक क्या है, 5, समीकरण 1 में करेंगे, और समीकरण 1 के वाई का गुणांक कितना है, 6 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे। ठीक है, तो लिखना है समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर, तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35 यक्स प्लस 5 छक 30 वाई बराबर 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 3 15 4 19 और 2 0। समीकरण नंबर 3। ठीक है, देख लीजिए एक बार और। समीकरण 1 में 5 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 5 7 35 यक्स, 5 छक 30 वाई, अब 8 पचे 40 के 0 और 3 पचे 15 और 4 कितना हो गया, 19। अब लिखना है समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, तो समीकरण 6 में से समीकरण 2 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18 यक्स प्लस 6 पच्चे 30 वाई बराबर 6 पच्चे 30, 6 सत्ते 42 और 3 कितना हो गया, 45 हासिल 4, 6 करने में 6 4 10 और यहाँ से 1 0 और बढ़ गया, और ये रहा समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण 4 हो गया। अब लिखना है समीकरण 3, वह समीकरण 4 को हल करने पर, अब समीकरण 3 और समीकरण 4 का हल कैला। समीकरण 3 का बा 35 यक्स प्लस 30 वाई बराबर 19,000। ठीक बा। अब समीकरण 4 का बा 18 यक्स 30 वाई बराबर 10,500। ठीक है दोस्तों, अब चिन्ह बदल द, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गई, कट गई। अब घटाओ, 15 में से 8 गई तो बचल 7। ठीक बा, 2 में से 1 गई, 1 यक्स बराबर घटावा 0 0, 10 में से 5 गई 5, यहाँ बचल कितना 8 8, तो यक्स बराबर, देखो अब यहाँ से यक्स बराबर 85/7
70 है, 70 25 85। तो x बराबर 5 बार में कटी ना 500। ठीक है, अब x का मान मिल गई। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रखा, 2 में रखा, 3 में रखा, 4 में रखा, किसी में भी रखा है आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, अब यहां से x के स्थान पर क्या रखेगा 500, तो 7 गुणे 500 प्लस 6y बराबर 3800। अब 7 बचे 35 प्लस 6y बराबर 3800, तो 6y बराबर 3800 या माइनस 3500। ठीक है, तो 6y बराबर कितना है 300, यही आएगा ना। तो y बराबर 300 बट्टे में 6, काट दिया 6 पच्चे 30, तो y बराबर कितना मिल गया 50। इस तरह x का मान क्या है, x किसको माने थे, बल्ले को, और y किसको माने थे, गेंद्र को। लिखेंगे बल्ले का मूल्य 1, बल्ले का मूल्य 1, बल्ले का मूल्य बराबर 1 गेंद का मूल्य बराबर 1 बल्ले का मूल्य कितना है, x का मान क्या मिला है 500 रुपये और 50 रुपये। तो इस तरह 1 बल्ले का मूल्य 500 है और 1 गेंद का मूल्य 50 रुपये है दोस्तों। तो एकदम काफ़ी आसान था। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 23 प्रश्नावली 3 यह आपका लास्ट प्रश्न है। ठीक है, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इसको IMP कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण रख लीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, आप प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़ने से पहले सबसे पहले लिखते हैं हल। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक नगर टैक्सी, मतलब भाड़ा वाला गाड़ी है, एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त मतलब अलावा, एक नियत भाड़े के अलावा चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किमी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किमी के लिए, किमी मतलब किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, हमें बताना नियत भाड़ा क्या है, प्रति मतलब प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किमी यानी 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक उसमें नियत भाड़ा है, भाड़ा दो है। एक नियत भाड़ा, नियत मतलब वो तो फिक्स है कि आप 1 किलोमीटर चलें, 2 किलोमीटर चलें, 3 किलोमीटर, चाहे 100 किलोमीटर ही क्यों ना चलें, उसमें नियत भाड़ा आपको देना ही देना होगा। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर यानी जितना किलोमीटर चलेंगे उसके लिए आपको अलग से भाड़ा देना होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझे होंगे। देखिए एक नियत भाड़ा यानी कि फिक्स है, अब चाहे 2 किलोमीटर चलें चाहे 3 किलोमीटर चलें, आपको वो देना ही होगा। अब जितना किलोमीटर चलेंगे उस किलोमीटर के हिसाब से आपको और भाड़ा देना होगा। ठीक है, यानी कि नियत भाड़ा और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा दोनों को जोड़ कर देना होगा। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, माना नियत भाड़ा क्या है x रुपये तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा क्या है y रुपये है। माना नियत भाड़ा x रुपये तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है। ठीक है दोस्तों, y रुपये मान लिया। प्रश्नानुसार क्या कहा है, प्रश्नानुसार 2 भाड़ा है,
एक आपका नियत भाड़ा है और एक आपके प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा, किमी का भाड़ा, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर आपको कितना देना पड़ रहा है? 105 रुपये, 105 रुपये, ठीक है। नियत भाड़ा क्या है? यक्स प्लस है, प्लस लगा दिया, प्रत्येक किलोमीटर, प्रत्येक मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? देखिए कितना किलोमीटर चल रहा है। एक नियत भाड़े के तरीके चली गई दूरी सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, यानी प्रत्येक किलोमीटर में कितना किलोमीटर चल रहा है? 10 किलोमीटर का भाड़ा, 10 किमी का भाड़ा 105 रुपये, ठीक है। आप ध्यान दीजिए 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? वाई रुपये है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा? 10 वाई हो जाएगा, यानी 10 का वाई में गुणा कर देना है, तो 10 वाई बराबर 105। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। अरे भाई आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो 1 रुपया देते हैं, तो इस तरह 10 किलोमीटर चलेंगे तो कितना देंगे? 10 रुपये देंगे ना। 1 किलोमीटर चले तो 1 रुपया दिया, तो 10 किलोमीटर चले तो 10 रुपया दिया। उसी तरह 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? वाई रुपया, 10 किलोमीटर का क्या होगा? 10 और वाई का गुणा कीजिए तो 10 वाई हो गया, समीकरण 1 बन गया। पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए तो अब तक मार्कर गिरा होता। देखिए क्या है? नियत भाड़ा, नियत भाड़ा और कितने किलोमीटर चल रहा है? 15 किलोमीटर का भाड़ा, 15 किमी का भाड़ा, दोनों को जोड़कर कितना देना पड़ रहा है? 155 रुपये, 155 रुपये देना पड़ रहा है, 155 रुपये। नियत भाड़ा क्या है मेरा? यक्स प्लस, प्लस लगा देते हैं। 1 किलोमीटर का क्या है? वाई, तो 15 किलोमीटर का क्या हो गया? 15 वाई बराबर 155, और ये रहा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करते हैं, जो आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है? यक्स प्लस 10 वाई बराबर 105। 2 क्या है? यक्स प्लस 15 वाई बराबर 155। चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो क्या हो गया? माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब इस तरह ये दोनों क्या हो गया? कट गया। ऊपर प्लस है, नीचे क्या है? माइनस है, तो 15 वाई में से 10 वाई चला गया तो बचेगा 5 वाई, लेकिन 15 वाई बड़ा था उसके सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। देखिए 155 में से 105 चला गया तो बचेगा 50, ठीक है ना? 50 बचेगा ना, लेकिन 155 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, और ये कट गया तो बचेगा 5 वाई बराबर 50, ठीक है। तो वाई बराबर 50/5, तो कट गया एक बार में, तो वाई बराबर 10 रुपये, सॉरी 10, ठीक है। अब वाई का मान समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 1 क्या है? x प्लस 10 वाई बराबर 105। तो x को जैसा है उसको रहने दीजिए। y का स्थान पे क्या रखना है? 10 बराबर 105, तो 10 दाम में 100 बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 100, ठीक है। तो x बराबर क्या मिल गया? 5, ठीक है दोस्तों, x बराबर 5 मिल गया। अब यहां से देखिए
y का मान क्या मिला 10 और x का मान क्या मिला 5। तो नियत भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा क्या है, x है ना, यानी कि 5 रुपये, ठीक है। और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा, किमी का भाड़ा क्या है, y रुपये, y का मान क्या मिला है 10 रुपये, ठीक है दोस्तों। ये तो जो पूछा था वो हो गया, नियत भाड़ा और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा निकल गया। अब कहा है एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किमी यात्रा तय करने के लिए में लगा भाड़ा अब देखिए 25 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो उसमें नियत भाड़ा और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा होगा कि नहीं होगा दोस्तों। तो नियत भाड़ा और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा, किमी का भाड़ा को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। नियत भाड़ा क्या है x प्लस है प्लस प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा क्या है y, लेकिन इस तरह कुल कितना चल रहा है 25y, 25 किलोमीटर चल रहा है ना, तो 25y हो गया। अब x का मान क्या मिला है, देखिए 1 किलोमीटर का भाड़ा y है तो 25 किलोमीटर चलेगा तो 25y हो गया। x का मान क्या मिला है, x का मान मिला है 5, x का मान क्या मिला है, देखिए x का मान है 5, गुणे है गुणे कर देते हैं, प्लस है प्लस लगा दिया, सॉरी प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 25 गुणे y का मान क्या मिला है 10, तो 5 प्लस गुणा करेंगे तो 250, अब 250 में 5 जोड़ दिए क्या मिल गया 255 रुपये, यानी कि 25 किलोमीटर चलने में उसको 255 रुपये देने होंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों प्रश्नावली 3 अब का हमने सभी प्रश्न को हल कर लिया। आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताया करें दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। जो त्रुटि हो हमसे, जो गलती हो, जो आपको समझ में ना आया हो, आप लोग कमेंट में करके जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी कैसा है, कोई लिखने में कोई दिक्कत, समझाने में कोई दिक्कत, किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और मिलते हैं अगले प्रश्नावली में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।